सरकार किसी भी तरह से आंदोलन खत्म कराने की कोशिश में है, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर समेत कई छोटे बॉर्डर्स पर भी किसानों का डेरा जमाया हुआ है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत लगातार आंदोलन तेज करने का आह्वान कर रहे हैं। कल सरकार के साथ बातचीत होनी है, ऐसे में उनकी क्या प्लानिंग है, इसको लेकर राकेश टिकैत से बातचीत की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। देखिए, हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं क्योंकि आज 50 दिन का वक्त हो गया और 50 दिनों का वक्त कम नहीं होता। एक बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन अब ये बन चुका है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि 50 दिन कम वक्त नहीं होता, 9 दौर की वार्ताएं भी कम नहीं होती, अब आगे क्या चलेगा? लंबा चलेगा अभी आंदोलन जी। हाँ। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि कितना लंबा चलेगा। अभी तो एक फसल का आंदोलन भी नहीं हुआ जी। हाँ भाई, गेहूं बोकर लोग आए और गेहूं कट जान दो। हाँ, उस तक का तो इंतजार करो ना। एक फसल का भी ऐसा क्या सरकार एक फसल का आंदोलन भी नहीं झेल पाती। हाँ, क्योंकि आज देखिए, आज सुबह का वक्त तो बहुत ज्यादा ठंडा था। बुजुर्ग किसान, महिलाओं को लेकर भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की है, तो क्या कहें? ठीक करा उन्होंने, चिंता जाहिर करी, ठीक करी। आपने फिर समझाया अभी थोड़ा बहुत कि समझाया? क्या कह रहे हैं बुजुर्ग किसान? क्या कह रहे हैं? वो जान ही रहे। क्या कहते हैं? अगर आप बताते हैं तो क्या कहते हैं वो ये कह रहे कि यहीं रहेंगे हम तो, अगर हमारे नाम तो जमीन है, हम तो आंदोलन करने आए। जी। हाँ। अच्छा, जो वार्ता कल होनी है उसको लेकर अभी क्या रणनीति तय हुई है? आप सिंघू भी गए थे और महाराष्ट्र भी गए थे, महाराष्ट्र तक आंदोलन पहुंच गया, हालांकि पहले से था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन महाराष्ट्र पहुंचा, तो महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। महाराष्ट्र का ठीक है, सब लोग वहाँ पे निकाल रहे हैं, अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और 23 तारीख को गवर्नर को वे ज्ञापन देंगे। जी। आपने कहा, पिछली बातचीत जब हमारी हो रही थी तो आपने कहा 2 और 1 3 होते हैं, उसका एक अंकगणित आपने बताया था। 21 आपने कहा कि 21 को कोई हल निकलेगा, लेकिन क्या 15 को कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं निकला। 21 को निकलेगा? 21 फरवरी के आसपास या फरवरी में जाएगा। फरवरी में जी। कुछ इस पर सरकार बातचीत कर सकती है। यानी 26 जनवरी तो तय है कि टैंक और ट्रैक्टर साथ साथ या आमने सामने होंगे? नहीं, आमने सामने हुआ करेंगे क्या? अरे बराबर बराबर चलेंगे, तो जय जवान जय किसान का नारा बराबर चलेगा, तिरंगा झंडा लेकर। हमने कोई युद्ध होना वहाँ पे। कितने कितने ट्रैक्टर? हमने ये सुना कि कुछ ट्रैक्टर की शायद इजाजत मांगी गई है दिल्ली में जाने के लिए। नहीं, वे ये कह रहे थे कि भाई क्या ऐसा 4 ही ट्रैक्टर जाने दोगे? सारे ट्रैक्टर चलेंगे। हर किसान का मन कर रहा है ना कि भाई मैं भी 26 तारीख की परेड में शामिल हो जाऊं, इतिहास में दर्ज होगा उसका भी नाम। वो भी जो नौजवान ट्रैक्टर लेकर जाएगा, वो भी आने वाले 40 साल 50 साल 100 साल में ये कह करेंगे मेरा बाबा उसमें आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर गया था। तो सब ये खुशी का माहौल है, एक पर्व है देश का, इसको मनाना चाहिए। सब ट्रैक्टर के रूप में ऐतिहासिक इसे बनाना चाहते हैं किसान, बनाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की चिंता भी यही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी उसमें याचिका एक है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर होंगे तो कुछ व्यवस्था निश्चित तौर पर नहीं, शांति से रखेंगे, बिल्कुल पूरा नियम कायदे कानून का पालन करेंगे और पुलिस प्रशासन से मिलकर रूट बना लेंगे। सारा कॉन्ट्रैक्टर किधर से आएगा, कहाँ को निकलेगा, भाई आएगा दिल्ली में को घूम कर अपना चले जाएंगे। 2 सवाल आखिरी हैं। एक तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि देखिए जो अभी तक आया, टिप्पणियां जो आई और जो इनिशियल फैसला भी आया, किसानों के हित में आया, लेकिन कमेटी पर आप लोग तैयार नहीं है कमेटी से बात करने के लिए ना। इसकी वजह? नहीं, हमें बात ही नहीं करनी। हाँ, हमने सुना कि सिर्फ सदस्यों से नाराजगी है, जो सदस्य उसमें है। नहीं, हम क्या कमेटी में गए ना, हम कोर्ट में गए। हमारी जो डिमांड है वो सरकार से है। सरकार ने कानून बनाए, पार्लियामेंट में कानून बने, ऑर्डिनेंस से कानून बने, तो वनसे ही खत्म होंगे। सस्पेंशन पर बात नहीं बनी ना। एक और सवाल बेहद अहम, हालांकि देखिए ये सवाल ऐसा है इसमें, क्योंकि एक सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि इसमें कुछ ऐसे लोग, किसान आंदोलन के बीच में ऐसे लोग, असामाजिक तत्व, आप समझते हैं कि किन लोगों का वो नाम वहां पर ले रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहूंगा हालांकि, लेकिन वॉशिंगटन में उस जो संस्था है उसका दफ्तर है और वो यहां पर कुछ अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर आपकी क्या चिंता है? क्योंकि देखिए, जब खालिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है तो जाहिर है किसानों की नाराजगी मीडिया पर भी होती है, लेकिन निश्चित है जब वहां होता है तो हमें ये सवाल पूछना होता है, कहाँ है? उन्हें तलाश करो, कहाँ है भाई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उन्हें ढूंढो कौन कौन लोग हैं। आपने, क्योंकि 2024 तक कहा है, गर्मी की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ये एक बार फिर हम जानना चाहेंगे। हमने तो कहा कि अभी तो एक भी फसल का आंदोलन नहीं है। अभी तो जो 40-50 दिन का जो आंदोलन हुआ, उसकी तो फसल ढैंचे की फसल बोती है, हरी खाद का काम आवे, उसे तो हम मिट्टी में मिला देते हैं, नहीं काट के।
हाँ, एक फसल को तो फसल की बुआई तो अब शुरू होगी। ये आंदोलन तो ये लगाओ कि अब आंदोलन की आज से शुरुआत होगी, एक नए दौर के आंदोलन की। बहुत अंत में बिल्कुल आखिरी कि 50 दिन कल की वार्ता में क्या रहने वाला है, आपको क्या लगता है? राकेश टिकैत जी इस पर क्या सोचते हैं, कल क्या होने? कुछ नहीं होना, ये तो वार्ता कैंसिल होगी या उनसे फिर अपना आ जाएंगे उठ कर, ये होगा। यस और नो पर ही बात होगी। यस नो पर बात होगी, फिर बातचीत बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी के इनिशियल फैसले का कोई फर्क 15 तारीख पर पड़ेगा आपको लगता है? वो तो फैसला तो आ गया और कमेटी का, सरकार पर कोई फैसला पड़ेगा? सरकार के पक्ष में ही तो फैसला देगी कमेटी। उसे 2 महीने का टाइम क्यों, तो उससे आज ले लो, चाहे 6 महीने में ले लो या 2 महीने में ले लो, बिल्लू को बढ़िया बताओगी। यानी आप वहां पर ये कहेंगे कि सस्पेंशन पर नहीं, हाँ और ना पर कृषि कानून रद्द हो और एमएसपी पर गारंटी मिले। वही कहेंगे, दोनों चीजें ही कहेंगे। संशोधन पर भी कोई बात नहीं आप लगाना? नहीं। तो ये राकेश टिकैत जी हैं जो हमारे साथ थे और आपने सुना कि वो तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं।